जी हैप्पी। पढ़ते हैं जी हैप्पी क्या बोलता है। A small g is happy but only if a small g follows before or after it. Return true if all g are happy. इसको पहले डिकोड करते हैं। एक स्ट्रिंग दिया जाएगा हमें, कुछ इस टाइप का स्ट्रिंग, ठीक है, अलग अलग टाइप का स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग में जो स्मॉल जी है ना उसकी बात है, जो कैपिटल जी है उसकी बात ही नहीं है। जो स्मॉल जी है, अगर स्मॉल जी के पहले कोई जी आता है या तो बाद में कोई जी आता है, अगर दोनों में से एक भी जगह पे जी आया तो इसका मतलब दोनों जी है ना जो वो हैप्पी है। और जी अगर हैप्पी है तो हमें करना है रिटर्न ट्रू। लेकिन क्या सारे के सारे जी हैप्पी होने चाहिए। पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे अगर कोई जी आता है जो कि सिंगल रह जाता है, कहाँ गया अपने पास, ये नहीं है। एक एग्जांपल होगा इसमें, ये देखो यहाँ पे ना ये दो जी है ना वो हैप्पी हैं, क्योंकि एक दूसरे के बाजू में आ जाएंगे तो दोनों ही हैप्पी होंगे, कोई अकेला थोड़ी हैप्पी होगा। ये दोनों जी हैप्पी हैं, लेकिन ये ना दोनों अकेले हैं, तो कोई भी अकेला जी नहीं रहना चाहिए। जी के बाजू में जी होना चाहिए पूरे स्ट्रिंग में, तो ही हम बोलेंगे कि भाई ट्रू, वरना हम बोलेंगे फॉल्स। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सिंपल है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर जो कैरेक्टर है उस पर कुछ कैलकुलेशन करनी है, फॉर लूप घुमाएंगे। स्ट्रिंग पे पूरे पे फॉर लूप घुमाएंगे। इसको हम ना वीएस कोड में उठा लेते हैं, यहां पे थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ये एक फंक्शन होगा जी हैप्पी, और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। उसके लिए ये एग्जांपल उठा लेता हूं मैं, ठीक है। क्या बोला था हमने पहले ही, सिंपली फॉर लूप तो घुमाना ही है। और फॉर लूप किस पे घुमाना है, स्ट्रिंग पे। और स्ट्रिंग का हमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट ये दोनों एक्सेस करने हैं, तो हमें इंडेक्स वाली लूप घुमानी पड़ेगी। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेन आई प्लस प्लस। स्ट्रिंग को str बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां पे सिर्फ मैं अगर कंसोल मार देता हूं दोनों को ना, क्या मानेंगे, str i, ऐसा करके प्रोग्राम को सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। नोड जी हैप्पी वाला प्रोग्राम, तो देखो सब हर एक कैरेक्टर कंसोल आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके आगे का कैरेक्टर, मतलब जब मेरा कर्सर यहां पे हो, कर्सर का मतलब ये जो आई है वो, जब 0 इंडेक्स पे हो तो 0 इंडेक्स से पहले वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, और 0 इंडेक्स से बाद के, तो 0 इंडेक्स के बाद का इंडेक्स कौन सा बनेगा, 0+1, 0 के पहले का बनेगा 0-1। और 0-1 इंडेक्स का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हमारा इंडेक्स हम चालू करेंगे 1 से, ठीक है। जब हमारा इंडेक्स यहां से चालू होगा तब भी तो प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट का कोई मतलब बनेगा। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में एस तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लास्ट वाले जी तक जाएंगे। तो जी तक जाने के लिए यहां से भी कर दो एक -1, जितना टोटल लेंथ था उससे एक कदम कम चलेंगे और एक कदम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब कंडीशन क्या लिखें, कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि जो भी करंट अपना एलिमेंट है वो जी होना चाहिए। ये चीज कंपलसरी है कि करंट एलिमेंट जी होना चाहिए। करंट एलिमेंट के आगे या तो पीछे एक और जी होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रही तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक हम बोलेंगे जी को हैप्पी। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक हम जी को बोलेंगे हैप्पी। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई हम जी को बोल देंगे अनहैप्पी, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पहली चीज क्या है कि जो करंट एलिमेंट है वो जी होना चाहिए। तो पहली कंडीशन लिख दो, इफ stri में मिलेगा करंट एलिमेंट इक्वल टू जी। तो भाई करंट एलिमेंट जी हो तब भी कुछ अनहैप्पी और हैप्पी की बात होगी,
अगर करंट एलिमेंट ई है या कुछ और है तो हम उसका डिसीजन लेंगे ही नहीं। ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लेट इज हैप्पी इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम बोल देंगे वो हैप्पी नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जी है कि नहीं है। जैसे ही लूप आगे चलती जाएगी, हम क्या और कंपेयर करेंगे कि भाई जी के पहले वाला इंडेक्स, इफ इंडेक्स -1, i -1 मतलब जीरो, या तो 1 होगा तो 1 - 1 मतलब जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पहले केस में ये बनेगा, -1 इक्वल टू जी, या तो i -1 जी होना चाहिए, या तो बोला मैंने मतलब और कंडीशन i+1 वाला जो कैरेक्टर है वो जी होना चाहिए। दोनों में से एक जी होने चाहिए, तो हम बोलेंगे इज हैप्पी इक्वल टू ट्रू, अदरवाइज इज हैप्पी इक्वल टू फॉल्स। पहले तो करंट एलिमेंट जी था, तब हमने चेक करवाया कि भाई आगे पीछे कोई जी है कि नहीं है। आगे पीछे कोई जी है, हम जी को हैप्पी बोल देंगे। अगर आगे पीछे कोई जी नहीं मिला तो हम जी को अनहैप्पी बोल देंगे। और इस केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसोल लगा के देख लेते हैं कि कौन सी आइट्रेशन में क्या क्या होता है। तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे आइट्रेशन कौन सी चल रही है, मतलब आई क्या है, और इसमें str_i की वैल्यू क्या थी, str_i -1 की वैल्यू क्या थी, और str_i+1 की वैल्यू क्या थी। इसको मैं कंसोल इसलिए लगवा रहा हूं ताकि हमें आइडिया आए कब चीजें फटती हैं, मतलब कब कोड क्या एग्जीक्यूट करता है। चलो इसको मैंने फिर से हैप्पी किया, मतलब फिर से इसको एग्जीक्यूट किया। जी कितनी बार आता है, 1 2 3 और 4, 4 बार जी आता है, मतलब ये कंडीशन 4 बार ट्रू होगी। तो पहली बार ट्रू हुई तब क्या था, इंडेक्स 4, 4 इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू हुई। वहां पे क्या चेक किया इसने, आजू बाजू जी है कि नहीं है। तो आजू बाजू क्या था, जी था पहला वाला आई में, ए था और ई था, जी नहीं थे, तो इसने बोल दिया अनहैप्पी। हम इसको भी प्रिंट कर देते हैं, इसने हैप्पी बोला था या कि अनहैप्पी बोला था। ठीक है, तो पहली बार इसने बोल दिया अनहैप्पी है। ठीक है, फिर दूसरा जी कब मिलेगा इसको, दूसरा जी मिलना चाहिए यहाँ पे। ये कौन सा इंडेक्स बनता है, 0, सॉरी ये 1 2 3 4। अच्छा, हम यहाँ पे क्या मिस करके गए हैं, ये वाला जी मिस कर गए हैं, क्योंकि हमने इसको गिना ही नहीं है और इसको गिनने की जरूरत भी नहीं है। पहला वाला जी गिनने की जरूरत नहीं है, अगर पहला वाला जी है भी तो वो अनहैप्पी ही होगा, अगर दूसरा वाला जी नहीं मिला तो पहला वाला नहीं गिना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये 4 नंबर का जी गिना, फिर इसके बाद ये दोनों जी आए और दोनों जी हैप्पी थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिंग तो क्या होना चाहिए था, अनहैप्पी होना चाहिए था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 अकेले जी पड़े हुए हैं। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो देखो अगर ना यहाँ पे जी एक बार भी अनहैप्पी हो गया, इसका मतलब आगे देखने की जरूरत नहीं है। अनहैप्पी हो गया जी तो अनहैप्पी ही है, एक अकेला जी मिल गया तो बहुत है ना। तो यहाँ पे हमें कर देना है लूप को ब्रेक, भाई इसके आगे लूप नहीं जाएगी, और रिटर्न करेंगे हम इस हैप्पी। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, फॉल्स मिलना चाहिए था, फॉल्स मिल गया। हम ये पूरा प्रोग्राम उठा के यहाँ पे रन करेंगे। रन किया तो क्या प्रॉब्लम आई, यहाँ पे देखो कुछ जगह पे प्रॉब्लम आई है। कहाँ प्रॉब्लम आई है, देखो यहाँ प्रॉब्लम आई है। इस केस में प्रॉब्लम आई जहां पे सिर्फ 2 जी दिए गए थे, और हमने लूप का क्या रखा था कि भाई हम लूप स्टार्ट ही करेंगे 1 से, एक कदम यहां से छोड़ेंगे एक कदम वहां से छोड़ेंगे। ये करने के चक्कर में हमने दोनों जी को छोड़ दिया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ये चीज हमें छोड़ देनी पड़ेगी, भाई 0 से स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट लूप घूमे तो सही थोड़ा बहुत। ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, इसको फिर से रन करते हैं हम। ठीक है, इस बार सब सक्सेसफुल हो गया। तो ये वाले टेस्ट केस में वो फंस गया था, क्योंकि हमारे कोड में थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने कुछ केस जाने दिए थे।